हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चंस के माध्यम से आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर आप पूरा देखोगे तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा इंप्रूव होंगे। तो आइए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये है एल्कीन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज। कुछ एल्कीन्स आपके सामने हैं और आपसे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। जो मॉलिक्यूल आपके सामने है उसके अंदर 1 ब्यूटीन दिया हुआ है और उसके साथ साथ 2 ब्यूटीन का सिस और ट्रांस आइसोमर कंसिडर करने को बोला जा रहा है। तो बच्चों कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक तो है 2 ब्यूटीन। बच्चों 2 ब्यूटीन जो होता है इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन करने वाले जो हाइड्रोजन है इसका नंबर कितना है, 6। और दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल आपको बता रखा है ये है 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन को लिख करके अगर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी। उसके अंदर बच्चों जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे ये हो जाएंगे ओनली 2। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब आप जानते हैं C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन माने जाते हैं जो कि हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं। तो बच्चों हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से इसकी जो स्टेबिलिटी है 1 ब्यूटीन की ये हो जाएगी कम। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन वाले हाइड्रोजन कम है। अब इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं सिस और ट्रांस की, जो कि एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि अगर अपन 2 ब्यूटीन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ट्रांस 2 ब्यूटीन की जो स्टेबिलिटी है वो सिस वाले से ज्यादा मानी जाती है। क्योंकि ट्रांस वाले के अंदर क्या होगा, जो बल्की ग्रुप है मिथाइल मिथाइल वो अपोजिट एंड पे होंगे तो उनके बीच लगने वाला जो रिपल्शन है वो कम रहेगा। जबकि सिस वाले मॉलिक्यूल में तो दोनों बल्की ग्रुप पास पास सेम साइड रहेंगे तो उनके बीच लगने वाला जो रिपल्शन है वो ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए सिस और ट्रांस में से ट्रांस वाले को ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो आइए ऑप्शन सही वाला चूज कर लें। ट्रांस 2 ब्यूटीन सबसे आगे, उसके बाद सिस 2 ब्यूटीन, उसके बाद में 1 ब्यूटीन, और ये मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहां पर आंसर आपका 3 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिएक्शन को टारगेट करते हुए दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन विद CH3O- विद CH3OH। ठीक है ना, ध्यान से देखिए बच्चों, एक 2 डिग्री हैलाइड आपके सामने है और एक स्ट्रॉन्गर बेस आपको दे रखा है दैट इज RO नेगेटिव। तो बच्चों पहली ध्यान देने वाली बात तो ये है कि यहां पर जो रिएजेंट है ये केवल एल्कोहल नहीं है, ये है RO नेगेटिव, जो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस माना जाता है। और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होने की वजह से इसके अंदर एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अब एलिमिनेशन करवाते समय पॉसिबिलिटी अगर सोचें तो भैया ये अगर अल्फा कार्बन है तो इसके पास वाला बीटा हाइड्रोजन है, जो एलिमिनेशन होगा वो होगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो यहां पर 2 आंसर बन सकते हैं, या तो 2 ब्यूटीन या फिर 1 ब्यूटीन। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में कि अगर आपके सामने नॉर्मल सिचुएशन है, यानी फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन है, तो इसके अंदर सेजेफ रूल लगाया जाता है। और सेजेफ रूल कहता है कि दोनों पॉसिबल एल्कीन में से जो ज्यादा स्टेबल है या जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो हमेशा मेजर बनेगा। और उसी बिहाफ पर बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2 मिथाइल प्रोपीन विद HBr। बच्चों HBr जब जब भी आता है तो ये ध्यान रखा करिए कि आपको परोक्साइड दे रखा है या परोक्साइड नहीं दे रखा है। यहां पर कोई परोक्साइड नहीं है, तो केवल और केवल HBr है। तो HBr के अंदर पहले H पॉजिटिव जाएगा, फिर Br नेगेटिव जाएगा, और या फिर आप सीधा सीधा मार्कोनिकॉफ का जो फर्स्ट रूल होता है वो भी फॉलो करते हुए आंसर इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चंस पे बना सकते हैं। तो आइए एक बार लिख करके देखते हैं। आपके सामने है 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन की स्ट्रक्चर बनाइए, है ना। ये हो गया बच्चों 2 मिथाइल प्रोपीन। इसके अंदर आपको HBr मिलाना है। जैसा मैंने बोला कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन में मार्कोनिकॉफ का रूल भी लगा सकते हैं, और मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, यानी कि Br नेगेटिव, वो उस sp2 कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन
कम होंगे। तो इस बिहाफ पर अगर अपन चलें तो जो ब्रोमाइड है उसको अपन सेंट्रिक वाले कार्बन पे जोड़ देते हैं और दूसरे वाले कार्बन पर बचा कुचा हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो आंसर कुछ ऐसा बनेगा। अब ऑप्शन के अंदर नाम दे रखे हैं तो इसका नाम बना लो यार। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रोपीन ऑन एडिशन विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यार पेरोक्साइड जो होता है ये अपना असर कहां दिखाता है? केवल और केवल HBr के साथ, ठीक है ना। HBr के साथ अगर पेरोक्साइड दिया जाता है तो फ्री रेडिकल एडिशन होता है और उसके अंदर अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं, लेकिन यहां पर तो HBr नहीं है, यहां पर तो HI है ना। और हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, HBr के अलावा और कोई सा भी एसिड अगर आपको दिया जाए तो ये जो पेरोक्साइड होगा ना, ये यहां पर यूजलेस माना जाएगा, है ना। मतलब ये मान करके चलिए कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपसे आंसर गलत करवाने के लिए दिया हुआ है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। इसका कोई रोल मैकेनिज्म में फॉलो नहीं होगा, तो आप सीधा सीधा केवल HI लेकर के चलिएगा, ठीक है ना। एक बार स्ट्रक्चर लिख देता हूं। आपको लेना है प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, और आपको इसके अंदर HI मिलाना है। और जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि इस तरह के क्वेश्चन में आप मार्कोनिकॉफ का रूल लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो एल्कीन का है वो बहुत ही सिंपल सा है। तो जैसे आप मार्कोनिकॉफ का रूल लगा करके आंसर बनाओगे तो बच्चों ये बन जाएगा 2 आयोडोप्रोपेन। और ऑप्शन को अगर अपन देखें तो 2 आयोडोप्रोपेन हमें नजर आ रहा है केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो दैट्स वाई इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ HBr with 1 molecule of 1,3-butadiene 840 डिग्री सेल्सियस मेनली गिव्स। बच्चों जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? 1,3-butadiene। लिख देता हूं आपके लिए, डाइइन, और टोटल कार्बन कितने? 4, तो ये तो हो गया 1,3-butadiene। आपको साफ साफ बता रखा है लैंग्वेज के अंदर कि HBr मिलाना है 40 डिग्री सेल्सियस यूज करते हुए। तो बच्चों एक कंसेप्ट की अगर अपन बात करें तो ये जो कॉन्जुगेटेड डाइइन आपको दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये जो डाइइन है इसको आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो जब भी आपको कॉन्जुगेटेड डाइइन दिए जाते हैं तो एज अ थ्योरी इसमें बच्चों 2 प्रकार के एडिशन पॉसिबल होते हैं। एक होता है 1,2 एडिशन, एक होता है 1,4 एडिशन। लेकिन इन दोनों में से कब कौन सा करना है? तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर आपको रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर दिया जाए तो वहां पर 1,2 एडिशन डोमिनेटिंग माना जाता है, लेकिन अगर आपको रूम टेम्परेचर दिया जाए 25 से 40 के आसपास या रूम टेम्परेचर से भी ज्यादा दिया जाए तो उसमें 1,4 एडिशन डोमिनेटिंग माना जाता है। तो यहाँ पर 40 है, जिसको आप समर के हिसाब से तो रूम टेम्परेचर मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 1,4 एडिशन। अब 1,4 एडिशन करते कैसे हैं? तो इसके अंदर करना क्या है बच्चों? इसमें तो आप रेजोनेंस कर लीजिए। तो जैसे ही आप रेजोनेंस करोगे तो आपको टर्मिनल कार्बन पर कार्बन नंबर 1 और 4 पर प्लस माइनस आता हुआ नजर आएगा, और HBr की पोलरिटी आप जानते ही हैं। तो बस जो टर्मिनल कार्बन थे जिस पे प्लस माइनस डेवलप आप रेजोनेंस के बिहाफ पर कर चुके हैं, वहां पर एक साइड H प्लस और एक साइड Br माइनस जोड़ दीजिए। तो यहां तो मैंने H जोड़ा और यहां पर मैंने Br जोड़ा, तो अल्टीमेटली जो आंसर बनेगा बच्चों वो ऐसा बनेगा। अगेन ऑप्शन के अंदर नाम दे रखे हैं तो इसका नाम बना लेते हैं। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो नेम शुड बी 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन, इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, 1 ब्यूटीन कैन बी कन्वर्टेड टू ब्यूटेन बाय रिएक्शन विद। क्या रिएक्शन है? लिख के देखो हमेशा। आपके सामने है 1 ब्यूटीन, ओके, और आपको बोला जा रहा है कि यार ये जो 1 ब्यूटीन है इससे ब्यूटेन बनाना है ना। यानी कि यू कैन से कि जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करके HH जोड़ने हैं, जिसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बोला जाता है। और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस एल्कीन की अगर अपन बात करते हैं तो बच्चों ये एक ही तरीके से होता है, और वो होता है कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन, है ना। यानी मेटल कैटलिस्ट लिए जाते हैं और हाइड्रोजन मिला दिए जाते हैं, तो बड़ी आसानी से यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ करके हाइड्रोजन गैस जो है वो जुड़ जाती है। तो इसलिए आपका आंसर केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं कंसेप्चुअली बात करूं तो
क्योंकि एसिटिल क्लोराइड नॉर्मली बच्चों बेंजीन या टोल्यूवीन में ज्यादा फेमस है, एल्कीन्स एल्काइंस में कम दिया जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में दिया जा सकता है। ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है इसको एलिफेटिक फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन भी बोला जा सकता है, लेकिन डिफरेंस समझिएगा। बेंजीन रिंग में जब आप एसिटिल क्लोराइड मिलाते हैं तो वहां पर क्या होता है, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहां पर एल्कीन है और आप समझते हैं कि एल्कीन में ESR नहीं होता बल्कि EAR होता है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए। एक तो आपको दिया हुआ है इथीन, एक आपको दिया हुआ है एसिटिल क्लोराइड, दिस वन, और जो कैटलिस्ट है ये आपको दे रखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बच्चों जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा ये एसिटिल क्लोराइड को पोलराइज कर देगा, और इथीन सिमेट्रिकल होता है तो आप कैसे भी पाई बॉन्ड को तोड़िए और इसको जोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो एक सेंटर जो है, सपोज मैं इसको नेगेटिव बना रहा हूं तो इसमें पॉजिटिव पार्ट जोड़ देता हूं, दैट इज COCH3, और इसको मैंने पॉजिटिव सपोज अज्यूम किया हुआ है तो यहां पर मैं नेगेटिव पार्ट यानी क्लोरीन को जोड़ देता हूं। तो आइए देखें कहां पर पाई बॉन्ड तोड़ रखा है और इस तरह का एडिशन प्रोडक्ट बना रखा है। आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 ओनली। बच्चों लेफ्ट राइट से कंफ्यूज मत हो जाना यार, है ना। इसमें क्लोरीन राइट पे दिखा रखा है और कीटोनिक लेफ्ट पे दिखा रखा है, इट डजंट मैटर, सिमेट्रिकल है तो आप इधर जोड़ो चाहे उधर जोड़ो, नाम तो वही बनेगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच यहां पर लगेगा, ध्यान से समझिएगा। The heat of hydrogenation of benzene is 51 kilocalorie per molecule. बेंजीन का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये आपको बता रखा है 51 है, एंड इट्स रेजोनेंस एनर्जी इज 36 किलो कैलोरीज पर मॉलिक्यूल। बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी भी आपको बता रखा है, दैट इज 36 यूनिट। व्हाट विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन? तो देखिए बच्चों, बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड होते हैं 3 और साइक्लोहेक्सीन के अंदर पाई बॉन्ड होता है 1। इसी को कोरिलेट अपन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक जो फॉर्मूला है वो आप यहां पर ध्यान से नोट करिए अगर आवश्यकता है तो, वरना समझिए ध्यान से। रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू थियोरिटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो थियोरिटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होना चाहिए था और जो वास्तव में प्रैक्टिकली होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को रेजोनेंस एनर्जी बोला जाता है। क्योंकि ये डिफरेंस आया क्यों? रेजोनेंस की वजह से, तो इसलिए इसको रेजोनेंस से रिलेट करते हुए रेजोनेंस एनर्जी नाम दिया जाता है। अब जो दे रखा है उसको पुट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। रेजोनेंस एनर्जी बता रखी है बच्चों 36। ओके, अब थियोरिटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है? देखिए साइक्लोहेक्सीन में एक पाई बॉन्ड है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसके अंदर x किलो कैलोरीज रिलीज हुआ एज अ डेल्टा HH। अब एक पाई बॉन्ड से अगर x हुआ तो बेंजीन के अंदर कितना होना चाहिए? 3x, क्योंकि पाई बॉन्ड 3 है तो मैं थियोरिटिकल वैल्यू को बोलूंगा 3x। ठीक है ना, माइनस एक्सपेरिमेंटल, और एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू आपको बता रखी है 51 किलो कैलोरीज। आया समझ में? यहां पर x क्या है? एग्जैक्टली वही जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी साइक्लोहेक्सीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बस सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सी इक्वेशन बन गई मैथमेटिक्स की। तो ये हो जाएगा 3x विल बी इज इक्वल टू 36 प्लस 51, ऐड कर लीजिए इसको तो ये हो जाएगा 36 प्लस 51 इज इक्वल टू 87। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई 3 which will be is equal to 29। ओके, तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन में वो जाएगा 29 किलो कैलोरीज पर मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली जब अपन एल्कीन्स की बात करते हैं तो आपको इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन दे दिया जाता है, लेकिन यहां पर जो एल्कीन आपके सामने है इसके अंदर बच्चों एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ करके दिया हुआ है, और ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो नॉर्मल एल्किल ग्रुप से अपोजिट है, यानी कि -I वाला। ठीक है ना, अगर यहां पर मिथाइल इथाइल होता तब तो +I जुड़ा हुआ होता, लेकिन ये क्या है? -I वाला, और आपको सिंपल HBr जोड़ना है। तो दो तरीके हैं बच्चों, जैसे आपको आसान लगे वैसे करिएगा। अगर नॉर्मल सिचुएशन होता तो आप मार्कोनिकॉफ का रूल लगाते, यहां पर अपोजिट सिचुएशन है तो आप या तो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगा करके आंसर बना लीजिए।
और आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप सिंपल सी बात समझिए कि यार ये -A वाला ग्रुप है, तो ये -A वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग ऐसे करवा देगा। अब ऐसे अगर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग हो गई तो यहां पर क्या बन गया, माइनस, और अल्टीमेटली उस माइनस पर कौन जाकर के जुड़ेगा, प्लस, यानी कि H+। तो इसी बिहाफ पर आप अगर देखोगे तो यहां पर तो हाइड्रोजन, दूसरे वाले पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ नजर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन एक सीक्वेंस क्वेश्चन जिसमें एल्कीन के साथ 2 प्रोसेसेस आपको करने हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं HBr मिला देता हूं, और HBr मिलाते समय आप जानते हैं कि कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है रीअरेंजमेंट होगा, जो अपने ऑर्गेनिक का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो जो आंसर नंबर 1 है उसको बनाते समय थोड़ा मैकेनिज्म साथ लेके चलिएगा। आपने करना क्या है, पहले तो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग करते हुए यहां पर आप H+ जोड़ोगे, ठीक है ना, उससे ये वाला कार्बोकेटाइन बना। अब ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा इसके अंदर बच्चों मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे आप मिथाइल की शिफ्टिंग कर लोगे तो आपको एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आएगा, और उसी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर Br नेगेटिव जाकर के जुड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा आपका HBr के एडिशन से बनने वाला आंसर। अब जो स्टेप नंबर नेक्स्ट है उसमें आप ध्यान से देखिए, आपको बोला हुआ है एल्कोहलिक QH विद हीटिंग। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे और सेजेफ रूल फॉलो कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसके अंदर अल्फा बीटा एलिमिनेशन करोगे सेजेफ रूल लगाते हुए, तो बच्चों जो मेजर एल्कीन आएगी वो ये वाली आ जाएगी। ओके, और ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, दैट्स व्हाई इसका आंसर 4 जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मोस्ट रिएक्टिव फॉर इवन रिएक्शन। कुछ हैलाइड आपको दे रखे हैं और आपसे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन की रिएक्टिविटी पूछी जा रही है। तो बच्चों देखिए, इवन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। और अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो इसकी रिएक्टिविटी निकालते समय आपको करना क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी किसकी, एल्किल ब्रोमाइड की, निकालेंगे कैसे, लीविंग ग्रुप को हटा करके बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बिहाफ पर, दैट्स ऑल। तो यहां से आपने कार्बोकेटाइन बनाया ये वाला, जिसके अंदर दोनों साइक्लोप्रोपेन से डांसिंग रेजोनेंस पॉसिबल होगा। इसके अंदर एक बेंजिल कार्बोकेटाइन नॉर्मल रेजोनेंस वाला, इसके अंदर एक एलाइलिक कार्बोकेटाइन अगेन नॉर्मल रेजोनेंस वाला, उसके अंदर एलाइलिक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो काफी ज्यादा स्टेबल होगा लेकिन बेंजाइलिक से या डांसिंग रेजोनेंस वाले से कम। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के बिहाफ पर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक एल्कोहल आपको दे रखा है, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने को बोला जा रहा है और मेजर आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों एक तो ये आप ध्यान रखिए कि कभी भी एल्कोहल के अंदर अगर आप एसिड मिलाते हैं तो ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म को, इवन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिसके अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो आप इसमें रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहां से H+ जोड़ें, ऑक्सोनियम बना करके डिहाइड्रेशन कर लें और इनिशियल कार्बोकेटाइन बना लें। तो बच्चों जो इनिशियल कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा OH को हटाने के बाद, ये हो गया एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन लाइक दिस। अब बच्चों ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना है, ध्यान से देखिए, हाँ मुस्कुराते हुए देखिए भाई, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। तो आप इसमें मिथाइल की शिफ्टिंग कर लीजिएगा, और मिथाइल की शिफ्टिंग करने के बाद इसको टर्शरी कार्बोकेटाइन में चेंज कर दीजिएगा ऐसे। ओके, अब टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने के बाद फाइनली जिस कार्बन पर प्लस है उसमें नियर बाई कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हुए एलिमिनेशन कर लीजिए। और अगेन बच्चों अगर 2 या 2 से ज्यादा एल्कीन पॉसिबल है तो मेजर आंसर बनाइएगा सेजेफ रूल को फॉलो करते हुए, यानी कि मोर स्टेबल एल्कीन वुड बी द मेजर आंसर, ठीक है ना। तो ये वाली एल्कीन पॉसिबल तो है ना, अगर अपन यहां से एलिमिनेशन करते तो पॉसिबल है, लेकिन मेजर नहीं हो सकती क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहां पर जो आंसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर 2, जो रिलेवेंट भी है और सबसे ज्यादा स्टेबल भी है। हाँ जी, अभी जो क्वेश्चन आप कर रहे थे उससे बिल्कुल अपोजिट नेचर का क्वेश्चन है।
अभी वाले क्वेश्चन में एक बार वापस से देखिए, एल्कोहल से आपने एल्कीन बनाया था जिसको एलिमिनेशन बोला जाता है, यहां पर एल्कीन से हाइड्रेशन करते हुए एल्कोहल बनाया जा रहा है, यानी कि एक प्रकार का एडिशन है। बच्चों ये कार्बोकेटाइन वाले फेमस रिएक्शन होते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहां पर H पॉजिटिव जोड़ दीजिए, इनिशियल कार्बोकेटाइन बन जाएगा ये वाला, और इनिशियल कार्बोकेटाइन में हाइड्रेट की शिफ्टिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं जो फाइनल कार्बोकेटाइन बनेगा वो एक बार आपको जरूर लिख के बताऊंगा आफ्टर पॉसिबल रीअरेंजमेंट, ये हो जाएगा ऐसे वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर फाइनली आप वाटर से OH अवेलेबल करा दीजिएगा, है ना। आप सीधा OH माइनस जोड़ते हैं या फिर आप H2O जोड़ करके H प्लस हटाते हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट एक ही आना है। तो आपका जो आंसर है वो एक रिलेवेंट 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ऑप्शन देख लीजिए, आई थिंक ये वाली स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में दिखा रखा है कंफ्यूज करने के लिए, पर कंफ्यूज मत होइए, 3 डिग्री एल्कोहल है और रिलेवेंट है, कार्बन एग्जैक्टली बराबर है, तो आंसर 3rd हो जाएगा। ओजोनोलाइसिस, अगेन बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में एक सबसे बेहतरीन रिएक्शन है जिसके क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आते रहते हैं और इस साल भी आने के पूरे चांसेस है। प्रोपेनेल एंड पेंटेन 3 ऑन आर ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट आपको दे रखा है और रिलेवेंट एल्कीन आपको बतानी है। तो बच्चों ओजोनोलाइसिस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसको अपन कट करते हैं और वहां पर ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। तो अपन सारे ऑप्शन में ये जो कंसेप्ट है इसको लगा लेते हैं और आंसर को चेक कर लेते हैं कि किस में ये वाला आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से क्या बना, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी कि प्रोपेनेल, यस। और राइट साइड से क्या बन रहा है, 5 कार्बन का कीटोन, जिसमें कीटोन नंबर 2 पे है, जिसको अपन बोलेंगे पेंटेन 3 ऑन। अरे ये तो फर्स्ट आंसर ही सही हो गया, बिल्कुल बढ़िया बात। लेकिन बच्चों तरीका आपको आना चाहिए, आंसर तो देखिए एग्जाम में कुछ भी जाए, तरीका आपको आना चाहिए। तो किसी भी एल्कीन का जब आप ओजोनोलाइसिस करें तो डबल बॉन्ड को कट करके एक एक ऑक्सीजन दोनों तरफ जोड़ें, आंसर नजर आएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन अगेन बच्चों एक मैकेनिज्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए हम अक्सर आपको कहते हैं कि ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होते हैं, छोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देना चाहेंगे ना तो वो रूल्स की लिमिटेशन को टारगेट कर सकते हैं और वो क्वेश्चन केवल और केवल मैकेनिज्म से आपको होंगे। और उसी बात को दर्शाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने यहां पर बनाया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ एडवाइस नहीं करूंगा, बल्कि आपको बोलूंगा कि आप इसको मैकेनिज्म से करें। तो जब आप HBr मिलाते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो बच्चों इसमें अटेकर होता है Br डॉट। ओके, अब आपको करना क्या होता है कि सोचिए कि अगर Br डॉट यहां जोड़ा जाए, यहां, ठीक है ना, कार्बन पर, तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा जो कि रेजोनेंस कर लेगा, और रेजोनेंस करने वाला इंटरमीडिएट ही हमें बनाना होता है क्योंकि स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं एरो बना करके अगर दिखाऊं तो Br डॉट मुझे लग रहा है फेवरेबल, यहां पर जुड़ना चाहिए Br डॉट। और इसके अलावा जब आप HBr ओनली यूज करते हैं तो आपको पता है कि इसके अंदर अटैक करने वाला कौन होता है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर अपन H पॉजिटिव को यहां जोड़ना पसंद करेंगे ताकि यहां पर प्लस आए जो कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होगा, रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबल। तो आइए बच्चों इस तरीके से आपको समझ आ जाता है कि अटेकर कहां जुड़ेगा और बचा कुचा पार्ट कहां जुड़ेगा। तो फर्स्ट वाले में ब्रोमीन यहां, हाइड्रोजन यहां ओके है, और नेक्स्ट वाले में हाइड्रोजन यहां, ब्रोमीन यहां ओके है, और दोनों आंसर एक दूसरे के अपोजिट तो होने ही है, यस। तो इस क्वेश्चन का अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी बेल आइकन को दबा करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, डू योर बेस्ट।